बहन जी, ये जो इंद्र का राक्षस रूप धारण करना और फिर उस पवित्र अश्व को चुराना और हाँ चुरा करके अपने पास न रख करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध देना, हाँ ये जो भौतिक कहानी इसको इसको हाँ। प्रतीकात्मक आपने व्याख्या की, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार दोहरा दें। कपिल मुनि का अर्थ है आचरण परक ज्ञान। हमारा ज्ञान आचरण परक हो, हाँ, यानी कि हम उसको अप्लाई करें। ये कपिल मुनि का अर्थ है। कपिल शब्द कप और ल से बना है। कंप यानी जो हमें हिला दे, कंप यानी कंपन, जो हमें हिला दे, हिला कर रख दे। तो हिलाएगा कौन? सैद्धांतिक ज्ञान हमें हिलाता नहीं है। हिलाना मतलब हमें बदलना, हमें रूपांतरित करना। जो आचरण परक ज्ञान है वही हमें हिला देता है, हमारे जीवन को हिला देता है। आचरण परक ज्ञान तो हिलाएगा ना हमें। मुझे झूठ बोलने की आदत है, जब मैं सच बोलना शुरू करूंगी तो वो मेरे जीवन को हिलाएगा। तो ये तो हो गया हमारा कपिल मुनि। फिर है अश्व। अश्व का मैंने बताया कि शुद्ध मन। हम चेतन मन का उपयोग नहीं करते। चेतन मन पर शुद्धता मैं कह रही हूं कि मैं आज से सच बोलूंगी। सच बोलने का आज मैंने नियम बनाया। पर जैसे ही मैं प्रैक्टिकल जीवन में उतरी तो सच बोलने की जहां पर मुझे जरूरत वहां मैं सच नहीं बोल पाई, मैं फिर झूठ बोल गई। ऐसा रोज हो रहा है हमारे साथ, छोटी छोटी बातों में हो रहा है कि हम सच बोलने का वादा करते हैं अपने आप से और फिर सच नहीं बोल पाते, झूठ बोल जाते हैं। तो जब हम सच ना बोल के झूठ बोल जाते हैं तो इसको कहा है उन्होंने प्रतीक रूप में, इंद्र ने राक्षस का रूप धारण कर लिया। हमारा मन शुद्ध मन था, हम वो शुद्ध नहीं रह पाया, वो झूठ में चला गया। इंद्र का मतलब का मन शुद्ध मन, तो हमारा मन शुद्ध नहीं रह पाया और जैसे ही व्यवहार उतरा वैसे ही उसने झूठ बोल दिया। तो ये है शुद्ध मन का अशुद्ध हो जाना, इंद्र का राक्षस रूप धारण कर लेना। इस बार हमारी इंद्र के ऊपर बात हुई थी कि इंद्र के कई अर्थ हैं। इंद्र का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है शास्त्रों में। इंद्र का प्रयोग शुद्ध मन के लिए भी हुआ है, इंद्र शब्द का प्रयोग अशुद्ध मन के लिए भी हुआ है, और इंद्र शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए भी हुआ है। तो इंद्र का प्रयोग इंद्रियों का राजा मन, इसके लिए भी हुआ है। चार अर्थों में इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इस कथा में इंद्र शब्द का प्रयोग शुद्ध मन के लिए किया है उन्होंने। तो शुद्ध मन यदि अशुद्ध हो जाए तो उसको कहा है इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर लिया। जब हम बार बार अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्धता का प्रयोग करेंगे, तो जो शुद्धता है वो हमारे अवचेतन मन में जाकर पड़ी रहेगी। तो अवचेतन मन में जाकर पड़ जाना शुद्धता का, वो है यज्ञ के अश्व का रसातल में जाकर खड़ा। इंद्र ने राक्षस रूप धारण करके यज्ञ के अश्व को रसातल में ले जाकर खड़ा कर दिया और वहां पर कपिल मुनि का आश्रम भी है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम अशुद्धता का प्रयोग नहीं कर पाते, बार बार अशुद्ध हो जाते हैं व्यवहार में, तब जो शुद्धता है वह हमारे ही अवचेतन मन में जाकर खड़ी हो जाती है। और अवचेतन मन में दोनों प्रकार की चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पर शुद्धता के संस्कार भी हैं, वहां पर अशुद्धता के संस्कार भी हैं। हमें शुद्धता के संस्कारों को बाहर निकालना है। तो मैंने बताया है कि अपने अंदर जुगाली करें, या अध्यात्म के स्तर पर जब हम जुगाली करेंगे तब हमें ये जिस्ट जो है वो बाहर निकल के आए।